श्री हरिवंश, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मैं जब भी अपने आप को हनुमान जी को समर्पित करता हूँ, जब भी मैं उनको पाने की कोशिश करता हूँ, मुझे ऐसा लगता है वो मुझसे दूर जा रहे हैं। कभी वो राम जी के पास या कभी भोले बाबा जी के पास या कभी श्री जी की तरफ भेज देते हैं। मुझे ये बताइए कि महाराज जी वो अपने पास क्यों नहीं रखते? मैं आपने केवल और गुरु केवल बनाया हनुमान जी को पाना चाहता हूँ। है? बिना गुरुदेव के लाइन नहीं क्लियर होती। गुरु कृपा ही केवलम। हनुमान जी को पाना है तो किसी हनुमान भक्त गुरुदेव का वर्ण करो। सियाराम जी को पाला है जो रामानंदी वैष्णवाचार्य उनकी शरण जाओ। तो किशोरी जी को पाना है जो किशोरी, इसीलिए भगवान ने विविध आचार्य रूप में अवतार लिया है। अब ये मनमुखी तो है नहीं ना कि आप मंत्र जपोगे हनुमान जी को वश में कर लोगे। नहीं, ऐसा नहीं। भजन करो, नाम जप करो, कीर्तन करो, उसका फल होगा कि सदगुरुदेव की प्राप्ति होगी। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। जब हमारी श्री जी कृपा करती हैं, लालजू कृपा करते हैं, तो अपने प्रेमी जनों का संग दे देते हैं। फिर ये प्रश्न खत्म हो जाएगा। फिर प्रश्न खत्म हो जाएगा। हम भाव से प्रभु में लगे और वो भाव बाजार में नहीं मिलता। वो भावुक महापुरुषों के संग, भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिन्हु भजन न छाड़िए, धरिए या ध्रुव नेम। एक बार श्री रंगनाथ जी की सेवा करते थे नौजवान। पंखा, पहले पंखा ऐसा होता था कि ऐसे बाहर बैठो रस्सी से ऐसे से, तो ठाकुर जी के ऊपर वो ऐसे चलता था। वो पूरी रात करते थे। अब नौ युवक अवस्था और इतना बड़ा त्याग, वर्षों भगवान की पंखा सेवा, नींद नहीं आना, मतलब बिल्कुल अपने सुख का त्याग करके। तो ठाकुर जी कृपालु हुए, आ गए, पर दूर बैठते ऐसे बात करते। तो उनका प्रभु हमारी इच्छा एक बार गले से लग जाए। बोले नहीं, गले से नहीं लग सकते। बोले क्यों? बोले जब तक मेरा कोई भक्त तुम्हें अपना नहीं कहेगा और वो गले से नहीं लगाएगा, तब तक हम स्पर्श नहीं कर सकते। तुम हमारी आराधना कर रहे हो, मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं। छोड़ दिया पंखा सेवा, वैष्णव जनों को खोजने लगे। तो एक गौशाला वैष्णव जनों की थी, जैसे ठाकुर जी का भोग लगता है सब गौओं की सेवा में। वहां कहा कि मुझे गौ सेवा चाहिए। बोले पैसा क्या लो? बोले कुछ नहीं, बस हमारा उदर पोषण होता रहे, मैं आपकी सेवा करूं। तो गाय चराने के लिए बाहर ले जाना पड़ता था, तो सब निर्माण हो रहे। तो वर्षा ऋतु थी, खूब पानी बरस रहा था, गौएं आ गई और वो वर्षा में आए नहीं। तो उनकी खोज के लिए वर्षों सेवा, वो वैष्णव निकले और मेरो ग्वारिया, मेरो ग्वारिया, बस यही सुनना हो चाहते थे। भगवान ने कहा था जब कोई तुम्हें अपना कह देगा, और वो भींजते हुए ऐसे सामने, अरे बच्चा तुम भींज, गले लगा, तुम्हें ठंडी तो नहीं लगी? बोले गुरुदेव गौएं घर पहुंच गए, आप पधारो। वो पधारे, भागे वहां से आए। फिर रात में ठाकुर जी का पंखा, ठाकुर जी जब सब शयन हो गया कोई नहीं, तब निकले। आज कहना नहीं पड़ा, गोद में आके बैठ गए ठाकुर जी अपना। ये बिना गुरुदेव की कृपा के। कई बार सत्संग में सुनाया है कि नामदेव जी महाराज परम सिद्ध संत बचपन से ही हैं, भगवत साक्षात्कार किए हुए हैं, लेकिन मुक्ताबाई जी ने उन्हें कच्ची मटकी कह दिया। तो भगवान के पास गए, उनका कच्ची मटकी। बोले हाँ। बोले क्यों? बोले गुरुदेव का वर्ण नहीं किया। तो बोले गुरु का काम होता है भगवान से मिलाना, आप मिल गए हो तब। बोले यही कच्चाई है, जब तुम हमारी बात मानोगे तब समझो। बोले आदेश करो। बोले वहां जाइए, बिसोबा खेचर नाम के संत जो है जंगल में है, उनको गुरु बना लीजिए। वहां गए तो देखा भगवान शंकर जी के लिंग पर पैर रखे हुए आराम से ऐसे पर। तो उनका तो आस्तिक भी नहीं, इनको गुरु क्या बनाए? तो उनका पैर हटाइए आप शंकर जी। तो बोले बेटा जहां शंकर जी ना वहां पैर रख दो। तो ऐसे चरण घुमाया, जिधर करें उधर शंकर, कण कण में शिव विराजमान, वो स्वयं भगवत स्वरूप। तो बोले समझे बेटा, भगवान ने तुम्हें इसीलिए भेजा है, ये समझ लो कि कोई कण ऐसा नहीं जहां भगवान ना हो। कुत्ते में भी भगवान का दर्शन किया, भूत में भी भगवान का दर्शन किया। तब भगवान ने कहा देखा गुरु कृपा, मैं ही मुक्ताबाई के रूप में ऐसे, तब तुम कह रहे थे, हम आकर मंदिर में शिकायत की, और जब गुरु कृपा हो गई तो कुत्ता रोटी लेके भागा, उसमें भी तुमने हमें ढूंढ लिया। गुरु कृपा से नेत्र खुल जाते हैं, जिसमें सब जगह भगवत साक्षात्कार। बिना गुरु के अध्यात्म मार्ग नहीं होता। मनमानी और छोटी मोटी पूजा भक्ति, उसका फल है गुरु की प्राप्ति। समझ रहे हो ना?
तो ऐसे गुरु का वर्ण करो जो हनुमान जी का भक्त हो, श्री राम जी का भक्त हो, या जिस भाव में चलना हो उस गुरु का वर्ण करे, उसी से भी भाव की प्राप्ति होती है गुरु कृपा से। फिर इष्ट भाग नहीं सकते, तुम भागो तो इष्ट तुम्हारे पीछे भागेंगे। भक्तन पाछे यूं फिरत ज्यों बछड़ा संग गाय, बछड़ा को पकड़ लो, गाय रंभाती हुई आ जाएगी। ऐसे ही भगवान के भक्त का जब आश्रय हो जाता है तो भगवान उसके पीछे दौड़ते हैं। अब ये रास्ते समझ में आ जाए तो अहंकार नष्ट हो जाएगा, भगवान की कृपा मिल जाएगी। अनुराग गुप्ता जी, नरवाना, राधे हरियाणा राधे से। महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जिस चीज की अनुभूति नहीं होती उस पर विश्वास नहीं होता, और आध्यात्मिक जगत में सुना है कि जब तक दृढ़ विश्वास नहीं होगा अनुभूति हो ही नहीं सकती। महाराज जी, ऐसे में हमारा भाव क्या रहना चाहिए? नहीं, क्या अनुभूति नहीं होती, हम बताओ। अनुभूत करना है तो नाम जब शुरू करो, फिर हमें बताना। नाम जप करो। तुम जो अनुभूत कर रहे हो क्या सत्य है? जो जो भी भोग भोग रहे हो क्या है टिकाऊ तुम्हारे पास? केवल एक वासना है, उसी को सत्य मान रहे हो। जो एक वासना है उसी को तुम सत्य मान रहे हो, और जो सत्य है उसके देखने के लिए नेत्र भी तो चाहिए। देखो, यहां भी छोटी वस्तु सूक्ष्म देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी लगाते हैं ना, दूर की वस्तु देखने के लिए दूरबीन लगाते हैं ना। तो आध्यात्मिक की वस्तु के देखने के लिए ज्ञान चक्षु चाहिए। अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरुवे। कोई मिनट ऐसा नहीं है जिस मिनट में भगवान की अनुभूति ना होती हो। नहीं तो जितने महात्मा है ये सब नाटक नहीं हो रहा। ये पूरी जिंदगी जो उनके चरणों में समर्पित है, ये कोई बकवास नहीं। एक मिनट नहीं जी सकते संत जन भगवान के बिना, एक मिनट नहीं जी सकते। तो भगवान भी एक क्षण भी उनसे अलग नहीं रहते। अब भोगो विषय, पियो शराब, करो गंदे आचरण, और कहो कि अनुभूति भगवान की नहीं होती, तो प्रभु कैसे हो जाएगी? कुमार्गगामी प्रवृत्तियों में चलने वाला मन भगवान का अनुभव कर लेगा? विचार करना आप। और अगर अनुभूति की बात कहो तो एक चक्रवर्ती सम्राट है महाराज अम्बरीश। अनुभूति ही अनुभूति, चरित्र पढ़ के देख लो। कितने ऐसे महाभागवत राजा हैं, कितने ऐसे महाभागवत गृहस्थ हैं जिनकी अनुभूति के आगे विरक्तों ने उनके आगे सर झुका दिया। तो बच्चा, सत्य की अनुभूति के लिए तो सद आचरण, सत्य चिंतन जरूरी है ना। अभी असत आचरण, असत तो फिर कैसे अनुभूत होगा? कैसे अनुभूत होगा? अच्छा, आप यहां आए हो बिल्कुल निर्मल हृदय, कोई छुपाव की बात, क्या आकर्षण लेकर के आए हो? एक मनुष्य शरीर है, क्यों आए हो यहां? न तुम्हें भोजन मिलेगा, न तुम्हें कोई वस्तु मिलेगी, किस आकर्षण से आए हो? आप बोलिए, उत्तर दीजिए। मुझे मतलब ये सब जन्म मरण के चक्कर से, मतलब जो जितना मैंने सुना है। ये अनुभूति नहीं हो रही आपको कि असत है? ये देखो, अनुभूति हो रही ना। जितनी अनुभूति हो रही उतने कदम उठा रहे हो ना। असत्य की हो गई है, लेकिन आप सत्य की तरफ देखो, अभी अनुभूति हो रही। आपको कुछ अच्छा लग रहा है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे बोल रहा है। नहीं, आप ईमानदारी से बताओ। नहीं, आप, हम ये देखते हैं रात में लोग रोड में खड़े रहते हैं, रोड में खड़े रहते हैं, हजारों की संख्या में खड़े रहते हैं। हमें बहुत मतलब ये लगता है कि महारानी जो केवल आपका प्रताप है, ना एक कप हम चाय देते हैं, ना एक बूंद कुछ भी देते, कुछ नहीं, और वो बस एक मिनट में से निकल जाना है। ये क्या है? ये क्या है? अध्यात्म नहीं है क्या? क्या अनुभूति उनको नहीं हो रही आनंद की कि परमात्मा तत्व का कोई आकर्षण है, ईश्वरी कोई आकर्षण है, सत्य का कुछ प्रभाव है, और उसी सत्य के प्रभाव में आप भी बैठे हो। जितना आपका अंतःकरण, उतनी आपको शांति मिल रही है, उतना आपको अच्छा लग रहा है, जितना आपका पवित्र होता जाएगा। देखो, यहां सब बैठे हैं, लेकिन आप संतों के नेत्रों को देखो, जिनका प्रभु से जितना संबंध है, वो मिलते ही उनके हृदय में जो आनंद उबल रहा है वो यहां नहीं है, उन्हीं के हृदय में, क्योंकि उनका हृदय पवित्र है। किसी के आंसू हैं, कोई उन्मनी अवस्था में बैठा है, एकदम भाव। ये क्या है? ये अनुभूति है। जितना दर्पण साफ होता जाता है उतना बढ़िया प्रतिबिंब दिखाई देगा। अब प्रतिबिंब दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब वहां दर्पण नहीं है, ये बात नहीं, मैल जमा है, उसको हटाओ। तो मल विक्षेप आवरण भजन के द्वारा नष्ट होते हैं, सत्संग के द्वारा बच्चा, अनुभूति अनुभूति है, कहीं बाहर थोड़ी प्रभु, तुम्हारे अंदर ही मिल जाएगा। और जहां अंदर मिला तो आंख खोलो तो वही है, आंख मूंदो तो वही वही, हर उसके सिवा तुम हो ही नहीं, उसके सिवा तुम हो ही नहीं। जब जान जाओगे ना, जानत तुम्हें हो जाए। इसलिए पहली बात तो ये मत अंदर से सोचो कि अनुभूति नहीं तो विश्वास कैसा, और विश्वास नहीं तो भगत कैसी, और भगत नहीं तो प्रेम कैसा, और प्रेम नहीं तो भगवान का साक्षात्कार कैसा। अनुभूत तो हो रही कि कोई है, कोई है का तो हो गया हमारे। तो बस भी जो है वो हम कह रहे हैं राधा राधा राधा। अगर कोई है
तो उसका परिचय संतों के पास मिल रहा है ना। वो कृष्ण है, वो राम है, वो शिव है, वो हरि है, वो राधा है। जिस नाम से पुकारो मेरे जैसे जल, तोय, वार, नीर, पानी, अम्ब, वारी, ये किसी उसी को तो कह रहे ना। अगर बुद्धिमान है तो समझ जाएगा एक ही शब्द को कह रहे हैं, ये पानी के ही सब पर्यायवाची। ऐसे राम, कृष्ण, हरि, शिव, अम्बा, अमुक अमुक अमुक, जितने भी नाम मेरे एक ही प्रभु के नाम हैं। अब जहां हमारा जुड़ाव हुआ, हम वहीं उनकी बात मानकर लग गए। कोई सिया राम जप रहा है, कोई राधे श्याम जप रहा है, कोई कृष्ण जप रहा है, कोई शिव जप रहा है, सब है तो वही प्रभु ना। एक पकड़ लो, जपना शुरू कर दो, अनेक में एक का अनुभव हो जाएगा, बस सब काम बन जाएगा। नाम जप शुरू करो, अच्छा भोजन करो, व्यायाम करो, गंदा आहार त्यागो, गंदे विचार त्यागो, गंदे लोगों का संग, गंदी क्रियाएं, अभी अभी अनुभव होने लगेगा कि आनंद ही आनंद छा रहा है। ऐसी खुशी जो कोई भी दुख उस खुशी को मिटा ना सके, ऐसा दोस्त जो किसी भी परिस्थिति में छोड़े ना, वो भगवान है। हर समय महसूस होगा मेरे हरि मेरे पास।